ठीक है, तो अपन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, अभी तक की अपन ने जो पढ़ा है उसमें से किसी को कुछ नहीं पूछना अभी। ठीक है, अब अपन आगे पढ़ते हैं। ठीक है, हम आपको फोल्डर गायब करना बता देंगे। अभी अपन एम एस वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। एम एस वर्ड क्या है, सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए। एम एस वर्ड का पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2013। ठीक है, अलग अलग वर्जन होते हैं। ठीक है, कोई सा 2007 होता है, कोई सा 2013, और भी अलग अलग वर्जन होते हैं। अपन अभी जो पढ़ रहे हैं उसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2013। ठीक है, नहीं, 7 पुराना वर्जन है, वो पहले पढ़ाया जाता था। अभी अपने सिलेबस में 2013 है, तो अपन 2013 पढ़ेंगे। नहीं, वो सेम ही रहते हैं, बस उसमें ये रहता है जैसे 2007 है। अगर आपको 2013 में काम करना आता है तो 2007 में भी आप काम कर सकते हो। लेकिन ये क्या है, नया वर्जन है। ठीक है, 2007 में जो चीजें हैं वो तो इसमें भी है, लेकिन इसमें और भी चीजें जोड़ दी गई हैं, और भी नई नई चीजें जोड़ दी गई हैं, तो ये 2013 बन गया इसलिए। अब जैसे कि आपने मोबाइल देखे होंगे, पहले छोटे मोबाइल आते थे, फिर धीरे धीरे उनमें कुछ चेंजेस करके थोड़े अच्छे कर दिया, फिर हर साल कुछ ना कुछ चेंज करते जाते हैं, वो कुछ नए नए मोबाइल लॉन्च करते जाते हैं। इसी तरह से नई नई चीजें आती जाती हैं। 2007 बहुत पहले पढ़ा जाता था, अब 2013 पढ़ा है। ठीक है, अगर आपको 2013 में काम करना आ गया तो आप साथ में भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप साथ में कर रहे हो तो 2013 में नहीं कर सकते, इसलिए आपको 2013 पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि कोई भी सॉफ्टवेयर जिसका हम रोज यूज करते हैं, दिन में कई बार यूज करते हैं, उसे हम डेस्कटॉप पर लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो डेस्कटॉप पर क्या होता है, वो शॉर्टकट होता है। अगर हमें इसको, मान लीजिए यहाँ पर नहीं है और दिन में हमें इसकी कई बार जरूरत पड़ती है, सारे बैच में अगर हम एम एस वर्ड पढ़ा रहे हैं तो फिर इसको लेकर कैसे आएंगे, सबसे पहले तो अपन वो सीखेंगे। लेकिन अगर ये आपको यहाँ पर नहीं मिलता तो फिर कहाँ पर मिलेगा, पहले अपन वो देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये यहाँ पर नहीं है, हमने इसको शिफ्ट के साथ हम इसको डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, आर यू श्योर, डू यू वांट टू परमानेंटली डिलीट, यानी ये हमें परमानेंटली डिलीट कर रहे हैं, इसको हम रिसाइकल बिन में से भी नहीं ला सकते। ठीक है, इसको हम यस कर देते हैं। अब यहाँ पर नहीं है, आप आगे सीखेंगे अपन कैसे इसको लाते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको वर्ड 2013 यहाँ पर नहीं मिलता तो आप जाओगे स्टार्ट बटन पर। ठीक है, स्टार्ट बटन पर जाने के बाद आप स्टार्ट मेन्यू में चेक करोगे, वर्ड 2013 यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, इसको अपन यहाँ पर नहीं भी मिलेगा, आपको इसको थोड़ा सा खिसकाना है। ठीक है, यहाँ देखेंगे। लेकिन बाई चांस क्या होता है, यहाँ पर भी ये भी एक शॉर्टकट है, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है आपको यहाँ पर रखना है या नहीं रखना। ठीक है, तो हम मान लीजिए इसको यहाँ पर भी नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, सर्च कर सकते हो यहाँ से, सर्च बार से। यदि आपको देखना है कि ये मेन आपको मिलेगा कहाँ पर, तो अपन पहले देखते हैं, ये एरो बना हुआ है, एरो पर क्लिक करेंगे। एरो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आता है ऑल प्रोग्राम। ठीक है, इनको बोलते हैं ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम के अंदर आप यहाँ पर ढूंढ सकते हो, लेकिन ऑल प्रोग्राम का क्या मतलब है कि आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वो सभी यहाँ पर रहते हैं। अब आपको ढूंढने में परेशानी हो सकती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी सर्च का ऑप्शन दिया, आप वहां से भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। अब सर्च आप क्या करोगे, जो उसका नाम नीचे लिखा रहता है वो। अगर आप सर्च करोगे एम एस या माइक्रोसॉफ्ट सर्च करोगे, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो उसको नहीं है पता आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सर्च कर रहे हो, क्या सर्च कर रहे हो। वो तो जो उसके नीचे नाम लिखा रहता है, जैसे क्या लिखा रहता है, वर्ड 2013, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे WOR, WO लिखेंगे तो WO से भी आ जाएगा, या फिर आप पूरा भी लिख सकते हो। इसके अलावा अगर आप 2013 लिखोगे तो भी आ जाएगा। देखिए, 2013 जिन जिन के नाम के नीचे है सभी आ गए। ठीक है, तो नाम से सर्च करता है यहाँ पर सर्च बार में। इसके अलावा एक और चीज हमें आपको बतानी है इसमें, जैसे हमने आपको बताया था एक्सेसरीज में पेंटिंग वगैरह रहता है, पेंट रहता है, कैलकुलेटर रहता है। इसी तरह से यहाँ पर भी एक ब्लॉक बना हुआ है, जैसे कि ये लिखिए, ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013। ठीक है, ये एक क्या होता है, एक तरह से आप मान सकते हो कि फोल्डर होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी आपके कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास है। ठीक है,
देखिए आप ये कॉलम बना हुआ है, इसके अंदर है सारे। तो ये देखिए एक्सेस 2013 ये आपने पढ़ा होगा, संडे के दिन क्लास लगती है। एक्सेल 2013 ये सभी क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की है। ये क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज होता है। जब अपन जैसे आप सोच रहे हो कि हम वर्ड या एक्सेल अलग से इंस्टॉल कर लें, मोबाइल में तो हो जाता है एक बार में, एक्सेल चाहिए तो एक्सेल इंस्टॉल हो जाता है, वर्ड चाहिए तो वर्ड इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर में यदि आप इंस्टॉल करते हो तो आपको पूरा पैकेज इसका इंस्टॉल करना पड़ता है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जितने भी ऐप हैं ये पूरे ही आते हैं, एक साथ आते हैं। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये सब चीज़ें तो अपन पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें अपन को पता है। जैसे ये देखिए वर्ड 2013, पावर पॉइंट 2013, एक्सेस 2013, एक्सेल 2013, ये सभी 2013 वर्जन है। ठीक है, ये सभी एक साथ ही इंस्टॉल होते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, वर्ड। ठीक है, अब हम आपको इस पर क्लिक करके खोलना बता देते हैं। ये इस तरह से आप इसको खोल सकते हो। ठीक है, ये पूरी तरीके से अभी खुला नहीं है, ये इसकी विंडो इस तरह से खुल गई। कब खुली है, जब हमने वर्ड ऑप्शन पर क्लिक किया है। ठीक है, लेकिन अभी आप यहाँ पर साइड में देख रहे हो वर्ड लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है रिसेंट। रिसेंट यानी थोड़ी देर पहले जो काम किया गया है उसे बोलते हैं अपन रिसेंट। तो रिसेंट में आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। ये वो ऑप्शंस हैं जो अभी अपन ने कुछ टाइम पहले इन्हें वर्क किया होगा और उसको सेव कर दिया। तो आप डायरेक्टली यहाँ से उस डॉक्यूमेंट के अंदर जा सकते हो। ये आगे जाकर आपको और अच्छे से समझ में जाएगा। अभी अपन यहाँ पर देखते हैं साइड में ये क्या है। यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखा हुआ दिख रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, एक खाली पेज दिख रहा है। ये होते हैं टेम्पलेट्स। और भी आप नीचे यहाँ पर खिसकाओगे आपको और भी यहाँ पर अलग अलग टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। ये क्या होते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एकदम खाली पेज आएगा। इसका मतलब ये रहता है कि आपको किस टाइप का डॉक्यूमेंट बनाना है। ठीक है, तो हम फाइल पर क्लिक कर फिर से हम न्यू पर जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पार्टी इनविटेशन लिखा हुआ है इस वाले पेज पर। इस पर कुछ और लिखा हुआ है। इस पर देखिए कैलेंडर टाइप का बना हुआ है। और हम नीचे चलते हैं, यहाँ पर देखिए नेम हेयर और ये फोटो वगैरह लगी है। ये क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर ब्लैंक वाला जो है उसमें कुछ भी नहीं है। तो अभी अपन काम तो ब्लैंक वाले में करना सीखेंगे कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट में किस तरह से काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो और भी दिए हुए हैं, ये क्यों दिए हुए हैं, इन सभी को बोलते हैं टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स आपको इसलिए दिए गए हैं कि आप जैसे कि ये वाला आपको दिख रहा है। ठीक है, इस पर आपने क्लिक किया तो क्या लिखा हुआ दिख रहा है, बबल्स रिज्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्रिएट पर क्लिक करते हैं और आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर आपके सामने कुछ एक पेज आया हुआ है। उसमें पेज पर इस तरह से कुछ लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, खाली पेज नहीं आया हमारे सामने। तो ये क्या, एक फॉर्मेट आपके सामने बना बनाया आ जाता है। उसके अंदर अपन को यहाँ पर सिर्फ अपना फर्स्ट नेम, सर नेम और अपनी जो भी डिटेल्स है वो अपन यहाँ पर लिख देंगे। अब आपको क्या है, ये नहीं बनाना पड़ेगा, कहाँ से लेकर आना है, क्या करना है अपन को पता नहीं है। आपको कोई काम जल्दी करना है तो क्या, आपको बना बनाया एक फॉर्मेट मिल जाता है और आप उसके अंदर अपना बस डाटा अपन को फिट करना रहता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं टेम्पलेट्स। फाइल पर जा रहे हैं, न्यू पर जा रहे हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के टेम्पलेट्स होते हैं। जैसे कि ये है, इसके अंदर आप कभी कैलेंडर बनाना चाहते हो, कैलेंडर में डेट वगैरह देना है, तो ये पूरा आपको बना बनाया फॉर्मेट मिल जाएगा। आप चाहो तो पिक्चर चेंज कर सकते हो, ये जो सन है सन चेंज कर सकते हो, ईयर चेंज कर सकते हो। बस थोड़ा बहुत अपन को चेंज करना रहता है इनमें। ठीक है, टेम्पलेट्स में और बना बनाया अपन को मिल जाता है। जैसे एक तरह से आप बोल सकते हो फरना रहता है, फरना अपन को बना बनाया मिल जाता है। उसके अकॉर्डिंग अपन अपना काम कर लेते हो तो अपना काम करने में आसानी होती है। ठीक है, और अगर आप ब्लैंक लेते हो तो इसमें कुछ भी नहीं रहता, अपन अपने अकॉर्डिंग करना रहता है। तो इनकी क्यों जरूरत पड़ती है हमें, टेम्पलेट्स की इसलिए जरूरत पड़ती है कि जैसे कि आपके पास टाइम कम है, आपको काम ज़्यादा करना है, तो आप यहाँ से कोई सा भी अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग टेम्पलेट्स ले सकते हो। ठीक है, ये देखिए लिखा हो बैनर कैलेंडर। ठीक है, इस तरह से अलग अलग। ठीक है, तो इतना आया समझ में, किसी को कोई डाउट है। ठीक है, अब इसके बाद आप नीचे देख रहे हैं, लेकिन ये कब यूज कर सकते हो, जब आपके कंप्यूटर में इंटरनेट चल रहा है। अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं है तो सिर्फ आप ये वाला अकेला ब्लैंक डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला होगा और ये वाला होगा।
ये सभी क्या रहते हैं, ऑनलाइन आते हैं। जब आप इनके ऊपर क्लिक करते हैं तो ऑप्शन देता है क्रिएट का, ये इंटरनेट के द्वारा डाउनलोड होते हैं, ठीक है। तो आप ऑफलाइन इनका यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा आप सर्च कर सकते हो, यहाँ पर देखिए बिजनेस कार्ड्स, फ्लेयर्स, लेटर्स, एजुकेशन, जैसे कि हमने यहाँ पर रिज्यूम एंड कवर लेटर्स पर क्लिक किया, ठीक है। ये देखिए आप अलग अलग टाइप के रिज्यूम, आप किस तरह का रिज्यूम बनाना चाहते हो, कवर लेटर बनाना चाहते हो, आ गए। अब आपको जो भी पसंद है आप उस पर क्लिक कर दोगे, अंदर जाकर आप डाटा चेंज कर सकते हो। इसके अलावा साइड में आ गई कैटेगरी, आपको किस तरह का चाहिए, पर्सनल, सिंपल डिजाइन सेट, अपन सिंपल पर क्लिक करते हैं, सिंपल में दो आ रहा है। इसके अलावा आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो, जैसे कि अपन को क्या है, लेटर्स के लिए बनाना है तो अपन यहाँ पर लिखेंगे लेटर्स, ठीक है। अरे ये वाला ठीक है, और सर एंटर कर देंगे तो ये हमें यहाँ से सर्च करके दे देगा, ठीक है। अब वो हमने लेटर सर्च किया, लेटर्स के अकॉर्डिंग यही आता है तो उसने ये दे दिया। बिजनेस से रिलेटेड कोई बनाना है तो आप यहाँ पर बिजनेस लिख दोगे, और साइड में भी आ रहा है देखिए, जैसे कि इवेंट, इवेंट पर हम क्लिक करेंगे, ये देखिए इवेंट से रिलेटेड आ गया। इसके अलावा आपको और क्या चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। नहीं चाहिए, नॉर्मल हमें जो पहले पेज आ रहा था वही चाहिए तो आप यहाँ पर होम पर क्लिक कर दो तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। और अपन ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आप बनाना चाहते हो बना सकते हो, बस इसमें क्या रहता है थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है, ठीक है। इतना आया समझ में, किसी को कोई डाउट है? अब हम इसको क्लोज कर रहे हैं, अपन आगे अभी पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमें डेस्कटॉप के ऊपर वर्ड लेकर आना है, एमएस वर्ड लेकर आना है, क्योंकि हमें इसकी रोज जरूरत पड़ने वाली है, अब हम पढ़ेंगे तो कैसे लेकर आएंगे। उसके लिए हम जाएंगे स्टार्ट बटन पर और यहाँ से सर्च बार पर जाकर यहाँ से सर्च करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, बर्ड 2013, ठीक है। और भले ही आप यहाँ पर कुछ भी लिख रहे हो, इसका नाम हमेशा एम एस बर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बर्ड 2013 ही रहेगा। जैसे कहीं पर आपके पास एक मान लीजिए ओटी आता है कि बर्ड तो मतलब बर्ड को का फुल फॉर्म क्या होता है, बर्ड 2013 या बर्ड 2007 का फुल फॉर्म क्या होता है, आपके पास चार ऑप्शन होंगे, थोड़ा बहुत चेंज रहेगा। तो आपको याद होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड इसका पूरा नाम है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट क्यों है इसका नाम, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2000 ऑफिस 2013, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से वर्ड 2013 सर्च किया, यहाँ पर देख लीजिए आप, ठीक है। सर्च करने के बाद अब हम वर्ड के ऊपर जाएंगे और इसके ऊपर हम करेंगे राइट क्लिक, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है अनपिन फ्रॉम स्टार्ट, अनपिन फ्रॉम स्टार्ट, स्टार्ट का क्या मतलब है, ये जो है ना यहाँ पर क्या लिखा हुआ स्टार्ट, इसे बोलते हैं स्टार्ट मेन्यू। अभी यहाँ पर है ये, इसलिए यहाँ पर भी आप राइट क्लिक कर सकते हो अगर यहाँ पर आता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है अनपिन फ्रॉम स्टार्ट, यानी यहाँ पर है, अगर आपको यहाँ से हटाना है तो अनपिन कर दीजिए, ठीक है। उसके नीचे क्या आ रहा है, पिन टू टास्क बार, टास्क बार यानी कि जो नीचे हमारे सामने पट्टी आती है उसे टास्क बार कहते हैं। अभी हम देखते हैं टास्क बार के ऊपर कुछ है, वर्ड है क्या, नहीं है। अगर आप चाहो तो शॉर्टकट के रूप में वर्ड के टास्क बार के ऊपर भी वर्ड को रख सकते हो, राइट क्लिक पिन टू टास्क बार, ठीक है। हमने यहाँ पर पिन टू पर क्लिक किया, ठीक है। तो हमने देखी पिन टू टास्क बार पर क्लिक किया तो क्या हुआ कि ये टास्क बार के ऊपर आ गया, ठीक है। अभी इसके अंदर कोई भी विंडो नहीं खुली, जब आप इसके ऊपर सिंगल क्लिक करोगे, सिर्फ एक बार क्लिक करोगे तो ये देखिए डायरेक्ट वर्ड का जो है ओपन हो जाएगा वर्ड। अब आप इसको हटाना चाहते हैं, आ गया समझ में, ठीक है। हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी हटा सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और अनपिन दिस प्रोग्राम फ्रॉम टास्क बार, अनपिन, पिन यानी लाना है, अनपिन यानी हटाना है, ठीक है। अनपिन दिस प्रोग्राम फ्रॉम टास्क बार, इस पर हम क्लिक कर देंगे, आया समझ में इतना। या तो हम इस पर क्लिक कर देंगे या फिर हम स्टार्ट बटन पर जा रहे हैं जहां से हमने पहले लिया था राइट क्लिक करके, यहाँ पर देखिए पहले क्या आ रहा था पिन फ्रॉम पिन टू टास्क बार, अब क्या आ रहा है
अनपिन फ्रॉम टास्क बार, ठीक है। आप हटाना है अगर तो अनपिन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर वहाँ से चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए हट गया है यहाँ से, ठीक है। अब हमें यहाँ से भी हटाना है मान लीजिए, तो क्या करोगे आप, राइट क्लिक अनपिन फ्रॉम स्टार्ट, हट गया, ठीक है। अब आपको लेकर आना है डेस्कटॉप पर, लेकर आना है या फिर टास्क बार पर या फिर स्टार्ट मेन्यू पर। तो फिर हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे, बर्ड, राइट क्लिक। देखिए पहले अनपिन आ रहा था, अब पिन आ रहा है, यानी आपको लाना है तो आप पिन करिए, ठीक है। इसके अलावा हम पिन टू स्टार्ट कर देते हैं, देखिए ये वापस आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आप सर्च करके भी कर सकते हो, कोई ऑप्शन आएंगे या फिर यहाँ पर भी राइट क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद अनइंस्टॉल पर आपको क्लिक नहीं करना। अभी हमने वहां से हटाया था डेस्कटॉप पर से, डिलीट कर दिया था, लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पर है, हमने सिर्फ क्या किया था, वहां से डेस्कटॉप पर से डिलीट किया था। क्या डिलीट किया था, शॉर्टकट डिलीट किया था। अगर आप यहाँ से अनइंस्टॉल पर क्लिक कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर में से हट जाएगा, इसलिए आपको अनइंस्टॉल पर से क्लिक नहीं करना। आप इन दोनों ऑप्शंस का यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको अब क्या करना है, डेस्कटॉप पर लेकर जाना है, यहाँ पर डेस्कटॉप का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो फिर आप क्या करोगे, अपन जाएंगे ओपन फाइल लोकेशन पर, ठीक है। ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट जहां पर भी बर्ड 2013 है ऑटोमेटिक दे देगा, और अपन को इसको सिलेक्ट भी नहीं करना, ठीक है। ये खुद ऑटोमेटिक सिलेक्ट आएगा। कैसे आएगा एक बार और देखते हैं, हम इसे क्लोज कर देते हैं, स्टार्ट पर जाएंगे, या तो आप यहाँ से सर्च करोगे तब भी कर सकते हो, या फिर आपके स्टार्ट बटन पर है तब भी कर सकते हो। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से ओपन फाइल लोकेशन पर जाएंगे। ओपन फाइल लोकेशन यानी हमारे जो भी फाइल है, यानी बर्ड 2013 की जो फाइल है उसकी जो मेन लोकेशन है वो कहाँ पर है, जो मेन लोकेशन यानी कहाँ पर वो इंस्टॉल है। हमने आपको बताया था डेस्कटॉप पर क्या शॉर्टकट है, हटा सकते हो, ला सकते हो, वो कोई वो नहीं है। लेकिन अब आपको देखना है मेन ये है कहाँ पर, तो हम इस पर फाइल लोकेशन पर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ, इसको अपन और खिसका देते हैं। देखिए सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम डाटा है, उसके अंदर एक फोल्डर है माइक्रोसॉफ्ट का, उसके अंदर विंडोज नाम का फोल्डर है, उसके अंदर स्टार्ट मेन्यू नाम का फोल्डर है, उसके अंदर प्रोग्राम्स और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम का फोल्डर, उसके अंदर आपको ये सभी मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ पर, सी ड्राइव के अंदर। आपको स्टार्टिंग में बताया जाता है कि जब सी ड्राइव में क्या रहते हैं, सॉफ्टवेयर रहते हैं, इसलिए देखिए अब आप देख भी सकते हो, जो हमारा एम एस वर्ड एक सॉफ्टवेयर है वो कहाँ पर है, सी ड्राइव के अंदर, ठीक है। तो ये अपन को पहले से ही सिलेक्ट मिलेगा, इसके ऊपर अपन को करना है राइट क्लिक, सेंड टू, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, डेस्कटॉप, क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ से हम जाएंगे सेंड टू यानी भेजना है, ठीक है। और यहाँ पर जाकर हम डेस्कटॉप पर क्लिक कर देंगे। अब हम देखते हैं डेस्कटॉप पर जाते हैं, ये देखिए आ गया, ठीक है। एक बार और देखते हैं, स्टार्ट पर जाएंगे और इसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे बर्ड 2013 के ऊपर और ओपन फाइल लोकेशन, अगर आपने सर्च किया है यहाँ पर नहीं चाहिए तो आप सर्च करोगे तब भी आप यही वाले ऑप्शन यहाँ पर लेकर आओगे, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे बर्ड, राइट क्लिक ओपन फाइल लोकेशन, ये इस तरह से फाइल लोकेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, सेंड टू पर क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पर जाकर क्लिक कर देंगे, ठीक है। देखिए हमने 2 बार क्लिक किया तो ये बर्ड 2013 बर्ड 2013 2 इस तरह से आएगा, ठीक है। जितनी बार लेंगे उतनी बार रहेगा, लेकिन हमें एक बार ही चाहिए, इसलिए हम इस वाले दूसरे वाले को डिलीट कर देते हैं। आ गया, कर लोगे, ठीक है। अब हम बर्ड 2013 के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे या फिर क्लिक कर कर एंटर कर देंगे, ये थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया रिसेंट मतलब क्या है, जो फाइल है अपन ने कुछ टाइम पहले खोली हुई थी, ठीक है, वो सेव कर दी थी तो वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। जब अपन सेव करेंगे तो आपको और अच्छे से ये वाले ऑप्शन समझ में जाएंगे, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं, टेम्पलेट्स, ठीक है, टेम्पलेट्स बोलते हैं। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी टेम्पलेट चाहें ले सकते हैं, नेट चलता है या आप तभी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं क्या चाहिए आपको, जैसे हमने एजुकेशन सिलेक्ट किया,
ठीक है। तो यहाँ से एजुकेशन से रिलेटेड जैसे कि बच्चों को दिया जाता है कि आप रिपोर्ट कार्ड बना कर लाइए, इस चीज़ पर लिख कर लाना है, या कुछ भी टॉपिक वगैरह दे देते हैं, तो आप यहाँ से वो भी ले सकते हो, ठीक है, बने बनाए आते हैं, या फिर आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस भी दिए रहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। हम अभी होम पर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने आपको वर्ड पेज और नोट पेज बताया था, वर्ड पेज और नोट पेज बताया था तो ठीक है, उसी की तरह है ये भी, बस इसमें और उसमें क्या अंतर है, वर्ड पेज और नोट पेज पुरानी, ठीक है, और ये क्या है, न्यू है। पहले जब एमएस वर्ड नहीं आया था बहुत पहले, तब वर्ड पेज और नोट पेज पर काम किया जाता था। कभी अगर बाई चांस आपके पास कंप्यूटर है, उसमें एमएस वर्ड वर्ड ऑफिस नहीं है, मतलब ऑफिस पैकेज नहीं है, तो फिर आप वर्ड पेज और नोट पेज पर काम कर सकते हैं, ठीक है, बाई चांस अगर नहीं है तो, ठीक है। तो अब अपन सबसे पहले देखेंगे कि किसे क्या बोलते हैं। सबसे पहले आप ऊपर, ये सभी को पता है कि ये जो पूरी एक इस तरह से दिख रही है, इसे क्या बोलते हैं, विंडो, ठीक है। किसको बोलते हैं, जैसे कि इसको क्लोज कर दिया, ये विंडो नहीं है, ये तो डेस्कटॉप है। जब हमारे सामने कोई भी इस तरह से सॉफ्टवेयर हम उसे खोलते हैं, जिसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज ये 3 बटन होती है, उसे बोलते हैं विंडो, ठीक है। सभी को पता है, इससे अपन इसको डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज करते हैं, यानी ये डॉक्यूमेंट खुला तो है लेकिन मिनिमाइज हो गया, कहाँ हो गया मिनिमाइज, टास्क बार के ऊपर, ठीक है। इसके बाद ये जो दूसरा ऑप्शन है, ये क्या है, मैक्सिमाइज, इसके भी दो नाम रहते हैं, मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन। इस पर जब आप क्लिक कर देते हो तो क्या होता है, विंडो एडिटेबल बन जाती है, खिसका सकते हो आप इसको, ठीक है, छोटी और बड़ी कर सकते हो साइड से, ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं मैक्सिमाइज या फिर रिस्टोर डाउन, ठीक है। इसके बाद इसको आप यहाँ से, ये टाइटल बार होती है, इसका भी हम अभी बताएंगे, इसको आप इस तरह से खिसका सकते हो, एडिट कर सकते हो, छोटी कर सकते हो, बड़ी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाइए, माउस पॉइंटर चेंज हो रहा है, इस माउस पॉइंटर का मतलब क्या रहता है कि आप किसी भी चीज को छोटी या बड़ी कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसको क्लिक करके इस तरह से छोटी कर सकते हैं और खींच कर बड़ी कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेकर जा रहे हैं, क्या लिखा हुआ आ रहा है, मैक्सिमाइज, जब हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, अब क्या आ रहा है, रिस्टोर डाउन, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो दो काम करती है, जब वो बड़ी रहती है तो फिर रिस्टोर डाउन लिखा हुआ आता है, और जब वो छोटी हो जाती है तो क्या लिखा हुआ आता है, मैक्सिमाइज, ठीक है। और ये वाली होती है क्लोज बटन, ठीक है। अब इसके बाद ये इस तरह से आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। सबसे पहले आ जाइए, इस विंडो में लिखा हुआ क्या दिख रहा है आपको, सबसे ऊपर डॉक्यूमेंट पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। जो वर्ड होता है एमएस वर्ड, उसकी जो फाइल होती है उसे बोला जाता है डॉक्यूमेंट, ठीक है। वर्ड में क्या काम किया जाता है, जैसे कि आपको बुक टाइप करना है, बुक्स जो बनाई जाती हैं वो आप एमएस वर्ड में बना सकते हो। इसके अलावा नोट्स, किसी भी संस्था के नोट्स आपने देखे होंगे, नोट्स बनाना है, आप वो बना सकते हो, पेपर टाइप कर सकते हो, एग्जाम पेपर वगैरह, टाइपिंग से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं वो आप सभी एमएस वर्ड में कर सकते हो। इसमें आप पिक्चर का भी यूज कर सकते हो, कोई टेबल बनाना है टेबल का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे काम होते हैं जो आप एमएस वर्ड के द्वारा करते हो, रिज्यूम बना सकते हो, सबसे मेन चीज, ठीक है। ये सब चीजें आप यहाँ पर एमएस वर्ड के द्वारा कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट वन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये होती है इसकी टाइटल बार, टाइटल बार यानी यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल रहता है। और वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये इसका नाम है, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद ये साइड में ये जो एरिया है, इस एरिया को बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार यानी कि क्विक, क्विक मतलब क्या होता है, जल्दी, एक्सेस यानी होता है चलाना, कंप्यूटर की लैंग्वेज में एक्सेस को बोलते हैं चलाना, ठीक है। चलाना मतलब, सॉरी यहाँ पर हमने उल्टा बोल दिया, चलाने को इंग्लिश में कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोला जाता है एक्सेस, जैसे अभी अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं हम कंप्यूटर चला रहे हैं, ये गलत बोलते हैं अपन, हमें बोलना चाहिए कंप्यूटर एक्सेस कर रहे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि कोई भी आप कोई अगर व्यक्ति
मोटरसाइकिल चलाता है या फिर साइकिल चलाता है तो उसे क्या बोलते हैं, राइडिंग। और अगर कोई कार चलाता है तो उसे क्या बोलते हैं, ड्राइविंग। अंतर है। अगर मोटर दोनों चीज चला रहे हो, आप बाइक चला रहे हो तो उसे बोलते हैं राइडिंग। और अगर कोई जैसे फोर व्हीलर, कोई भी फोर व्हीलर चला रहा है तो उसे बोलते हैं ड्राइविंग या फिर ड्राइवर। ठीक है। इसी तरह से कंप्यूटर को अगर चला रहे हैं अपन तो उसे बोला जाता है एक्सेस, कंप्यूटर एक्सेस करना। ठीक है। तो इसी तरह से इसे बोल रहे हैं अपन क्विक एक्सेस टूल बार। टूल क्यों बोल रहे हैं, टूल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये होते हैं टूल्स। और बार यानी कोई पट्टी, जैसे कि हम इसको बोलते हैं टास्क बार, इसी तरह से ये एक पट्टी है, इसलिए इसे बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है। क्विक एक्सेस टूल बार और हम आपको डीपली कल बताएंगे। ठीक है। आगे के जो ऑप्शंस हैं अभी कल अपन यही पढ़ेंगे कि किसे क्या बोला जाता है। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। ठीक है। तो इसलिए अभी हम इस क्लास को यहीं एंड कर रहे हैं। अभी हमने आपको जितना बताया था उतना आप रिवाइज करना। ठीक है। किसी को कोई डाउट है?